राम राम, मेरा नाम है आदित्य। अब ग्रह लक्षण ज्योतिष में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि तिथि क्या होता है और सूर्य और चंद्रमा इससे किस प्रकार जुड़े हुए हैं। मैंने अपने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि चंद्रमा को पृथ्वी का चक्कर लगाने में लगभग 27 दिन लगते हैं और इन 27 दिनों के कारण ही नक्षत्र को 27 भागों में बांटा गया है। इसलिए इन 27 दिनों के ड्यूरेशन को नक्षत्र मास अर्थात साइडेरियल मंथ कहते हैं। पर केवल चंद्रमा ही पृथ्वी का चक्कर नहीं लगाता, पृथ्वी भी सूर्य का चक्कर लगाती रहती है। यह पृथ्वी की कक्षा है। यहाँ पृथ्वी, चंद्रमा और सूर्य तीनों एक सीध में है। इसलिए इस समय चंद्रमा की रोशनी पृथ्वी तक नहीं पहुँच रही, अर्थात यह समय अमावस्या का है। और चंद्रमा और पृथ्वी का मूवमेंट कुछ इस प्रकार है। देखिए, यहाँ चंद्रमा को पृथ्वी का चक्कर लगाने में कुल 27 दिन ही लगे हैं, परंतु इस बीच पृथ्वी ने भी कुछ डिस्टेंस कवर कर लिया है, क्योंकि चंद्रमा को अमावस्या के लिए फिर से इस पॉइंट पर आना आवश्यक है। इसलिए चंद्रमा को इस पॉइंट पर आने में लगभग 3 दिन और लगते हैं और इसी 30 दिन के समय अवधि को साइनोडिक लूनार मंथ यानी तिथि मास कहते हैं। अब क्योंकि चंद्रमा को पृथ्वी और सूर्य के बीचों बीच फिर से आने में लगभग 30 दिन का समय लगता है, अर्थात एक अमावस्या से दूसरी अमावस्या के बीच का समय। इसीलिए हम तिथियों को 30 बराबर भागों में बांटेंगे। अब आप लोग तो जानते ही हैं कि एक सर्कल 360 डिग्री का होता है और इन्हें हमें 30 भागों में बांटना है। यदि 360 डिग्री को 30 से भाग करेंगे तो 12 डिग्री आएगा। अतः हर एक तिथि का ड्यूरेशन 12 डिग्री होता है। सुविधा के लिए अमावस्या को दिखाने के लिए चंद्रमा को पूरा डार्क कर देते हैं। देखिए, यहाँ सूर्य और चंद्रमा के बीच का एंगल 0 है, अतः यह अमावस्या है। अब जब इनके बीच का डिफरेंस 0 से 12 होता है तो यह प्रतिपदा होती है। जब इनके बीच का डिफरेंस 12 से 24 होता है तो इस ड्यूरेशन को द्वितीया तिथि कहते हैं। ऐसे ही तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी और यह अष्टमी है। देखिए, अष्टमी तिथि को यहाँ चंद्रमा आधा दिखने लगा है और ऐसे ही बाकी की तिथियां होंगी। अब देखिए, यह है चतुर्दशी और यह है पूर्णिमा यानी फुल मून। पूर्णिमा के दिन ही चंद्रमा सबसे ज्यादा चमकदार होता है। जब चंद्रमा और सूर्य के बीच का एंगल 168 से 180 डिग्री के बीच में होता है तब पूर्णिमा होता है। अब अमावस्या से पूर्णिमा तक चंद्रमा इन 15 दिनों में धीरे धीरे अपनी सफेदी को इंक्रीज कर रहा था, अतः इन 15 दिनों को ब्राइटर हाफ यानी शुक्ल पक्ष कहते हैं। शुक्ल का मतलब ही होता है सफेद। अब बाकी के बचे 15 दिनों में चंद्रमा अपनी रोशनी को घटाएगा। देखिए, यह है कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा। यह है द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी और यह है अष्टमी। देखिए, यहाँ भी चंद्रमा बस आधा ही दिख रहा है। इसी प्रकार बाकी की तिथियां हैं। और यह है कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी और यह है अमावस्या। देखिए, यहाँ सूर्य और चंद्रमा के बीच का डिफरेंस 360 यानी 0 है और धरती से चंद्रमा को देखने पर यह कुछ इस प्रकार दिखाई देता है। और सूर्य और चंद्रमा के बीच का एंगल इसी बात पर निर्भर करता है कि पृथ्वी से देखने पर यह दोनों किस राशि में कितनी डिग्री पर हैं। यहाँ सूर्य पुरुष और चंद्रमा प्रकृति को डिनोट कर रहा है, इसलिए तिथि कुछ और नहीं बल्कि पुरुष और प्रकृति के बीच का रिलेशनशिप है। और यह रिलेशनशिप इतना महत्वपूर्ण हो जाता है कि हमारे ऋषियों ने सारे तीज त्योहार तिथियों के आधार पर ही रखे हैं, ना कि नक्षत्र के आधार पर। अब चंद्रमा और सूर्य के बीच की डिग्री के अंतर को ही तिथि कहते हैं। हमें बस इसमें 12 से भाग देना है, क्योंकि एक तिथि का ड्यूरेशन 12 डिग्री होता है।
एग्जाम्पल के लिए चंद्रमा कर्क राशि में 5 डिग्री का है और सूर्य मेष राशि में 10 डिग्री का है। कैलकुलेशन में आसानी के लिए हमें इनके लॉन्गिट्यूड को पूरा डिग्री में बदलना होगा। अब देखिए चंद्रमा 5 डिग्री का कर्क राशि में है। कर्क राशि चौथी राशि है। चंद्रमा इससे पहले 3 राशियां कवर कर चुका है। नक्षत्र वाले वीडियो में मैंने बताया था कि एक राशि 30 डिग्री की होती है, इसलिए 30 गुणे 3 90 होता है और 90 + 5 95 होता है। इसी प्रकार सूर्य मेष राशि में 10 डिग्री का है। मेष राशि पहली राशि है। अभी तक सूर्य ने एक भी राशि पूरा कवर नहीं किया है, इसलिए इसका टोटल 10 ही होगा। अब हमें इक्वेशन में इस वैल्यू को पुट कर देना है। 95 - 10 85 होता है। 85 को 12 से भाग करेंगे तो 7.0833 आएगा। अब देखिए कोई तिथि पॉइंट में तो होती नहीं है, इसलिए सुविधा के लिए हम पॉइंट को हटाकर इसमें 1 जोड़ देंगे। 7 + 1 8 होता है। अब इस 8 नंबर को हमें इस टेबल में देखना है। यहाँ देखिए शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि निकल कर आ गई। अब यदि सूर्य का डिग्री चंद्रमा से ज्यादा होगा तो आंसर तो माइनस में आएगा और कोई तिथि माइनस में तो होती नहीं है, इसलिए हम इस इक्वेशन में 360 प्लस करेंगे। अब चलिए वैल्यू को पुट करते हैं। 10 + 360 370, 370 - 95 275, 275 / 12 22.9166 होता है। अब पॉइंट को हटाकर का 1 जोड़ते हैं तो 23 आता है। इस टेबल में 23 कृष्ण पक्ष की अष्टमी को दिखा रहा है। अगर आपको ग्रहों की डिग्री नहीं मालूम है तो आप कुंडली देखकर भी तिथि का अंदाजा लगा सकते हैं। मैंने आपको बताया था कि सूर्य और चंद्रमा एक दूसरे के एकदम आमने सामने है तो पूर्णिमा होगा। इसी प्रकार किसी व्यक्ति की जन्म पत्रिका में सूर्य जहाँ पर बैठा है वहाँ से 7वें भाव में यदि चंद्रमा है तो यह पूर्णिमा के आसपास का जन्म है। यह किसी भी भाव में बन सकता है। हर हाउस में इस योग का फल अलग अलग होगा। इसी प्रकार यदि चंद्रमा सूर्य से 10वें भाव में बैठा है तो कृष्ण पक्ष की अष्टमी के आसपास का जन्म है, और यदि चंद्रमा सूर्य से 4th भाव में बैठा है तो शुक्ल पक्ष की अष्टमी के आसपास का जन्म है, और यदि चंद्रमा सूर्य के पास ही बैठा है तो अमावस्या के आसपास का जन्म है। देखिए अमावस्या योग किसी भी भाव में बन सकता है। हर भाव में अमावस्या योग बनने का फल अलग अलग होता है। जरूरी नहीं है कि यह फल बुरा ही हो। मेष या वृश्चिक लग्न के व्यक्तियों के लिए यह अमावस्या योग राजयोग कारक भी सिद्ध हो सकता है। तिथि को देखने के लिए आप दिक पंचांग का इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए इस पेज का डिस्क्रिप्शन में लिंक है। बस आपको इस प्लेस वाले सेक्शन में अपना प्लेस लिखना है और सिंपली इस पेज को रिफ्रेश करना है ऐसे। अब आपको पंचांग वाले सेक्शन में जाना है। देखिए यहाँ तिथि दिखा रहा है। जैसे हमने नक्षत्रों का गुणधर्म पढ़ा था, फ्यूचर के वीडियोस में हम तिथि का भी गुणधर्म पढ़ेंगे। आप इस टेबल का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसमें प्रत्येक तिथि के देवता और उसके स्वामी ग्रह दिए गए हैं। कौन सा तिथि में क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए यह भी दिया गया है। तिथियों के देवताओं से तिथि के कुछ एट्रीब्यूट्स का पता लगता है। जैसे अमावस्या के देवता पितृ हैं। यही कारण है कि अमावस्या में पितरों को तर्पण इत्यादि दिया जाता है। जिन लोगों को पितृ दोष है उन लोगों के लिए अमावस्या को पितरों के लिए दान करना बहुत शुभ माना जाता है। देखिए यहाँ अमावस्या का नेचर तीक्ष्ण है, इसलिए अमावस्या को कोई शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। अब देखते हैं कि हम तिथि का एप्लीकेशन कहाँ कहाँ कर सकते हैं। देखिए आमतौर पर तिथि का इस्तेमाल जनरल प्रेडिक्शन के लिए होता है कि यदि आप इस पर्टिकुलर तिथि में जन्मे हैं तो आपका नेचर यह होगा। तिथि का इस्तेमाल मुहूर्त में तो किया जाता ही है, यही नहीं बल्कि ईयरली प्रिडिक्शन करने के लिए भी किया जाता है। देखिए जो जन्मदिन आप मनाते हैं वह आपका असली जन्मदिन नहीं है। आपके जन्म के समय सूर्य और चंद्रमा के बीच जो रिलेशनशिप था वही रिलेशनशिप हर वर्ष जिस दिन रिपीट होता है वही आपका एक्चुअल जन्मदिन होता है, और उसी दिन का एक नया कुंडली बनाया जाता है जो सिर्फ आने वाले 1 वर्ष के लिए ही एप्लीकेबल है, और उसी से वर्ष भर का प्रेडिक्शन किया जाता है। अब कुछ टेक्निक है जो मैं इस्तेमाल करता हूँ। मैं तिथियों का इस्तेमाल मैच मेकिंग में भी करता हूँ।
मैंने देखा है कि कुछ कपल्स ऐसे भी हैं जिनका 32-34 गुण मिल रहा है, इसके बावजूद भी इनके बीच सब कुछ सही नहीं है। तो मैंने इस पर थोड़ा रिसर्च किया और मैंने ऑब्जर्व किया कि इस टेक्निक से उनका मैचिंग बैठ नहीं रहा है। यह टेक्निक 100% काम करती है। यदि इस विधि से कुंडली मैच नहीं हुआ है तो 100% प्रॉब्लम तो है ही, इसमें कोई दो राय नहीं है। यह इतना सिग्निफिकेंट प्रॉब्लम देता है कि खानदान में 4 लोग आपके बारे में बात करेंगे कि देखो इनका रिलेशनशिप कैसा है। मैं यह टेक्निक आपको बताऊंगा ताकि आप लोग समय रहते सही डिसीजन ले सके, किसी झोला छाप पंडित के चक्कर में अपना जीवन बर्बाद न कर ले। देखिए, तिथियों के स्वामी ग्रह का इस्तेमाल जेनेटिक लिंकिंग के लिए भी किया जा सकता है। यह जन्म समय संशोधन में बहुत काम आता है। यदि आपका जन्म समय सही नहीं है तो आपके माता पिता भाई बहन की कुंडली द्वारा इस विधि से आपका जन्म समय सही किया जा सकता है। देखिए, तिथि के स्वामी ग्रह का इस्तेमाल किसी पर्टिकुलर व्यक्ति के डेली प्रेडिक्शन के लिए भी किया जा सकता है, लेकिन इसके लिए एस्ट्रोलॉजी का बेसिक्स बहुत ज्यादा मजबूत होना चाहिए। देखिए, मैं जैसा वीडियो बनाता हूँ वह 10 से 12 साल के बच्चे और 70 से 75 साल के वृद्ध व्यक्ति को भी आसानी से समझ में आ जाएगा। तो कृपया अपने बच्चों और रिश्तेदारों को यह सब वीडियो दिखाया करिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग अपनी सनातन संस्कृति को जान सकें। देखिए, यंग जनरेशन हमारा भविष्य है और हमारा भविष्य हमारी जड़ों से जितना ज्यादा जुड़ा रहेगा हमारे देश के लिए उतना ही अच्छा रहेगा। अब यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो मेरे इस वीडियो को लाइक और शेयर करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन भी दबाइए। चलिए अब मिलते हैं किसी और एनिमेटेड वीडियो में। जय श्री राम।